डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी विथ आर के में। आज का चर्चा का विषय है संधि। दोस्तों, अब बात करते हैं संधि के दूसरे प्रकार व्यंजन संधि पर। ये कुछ नियमों पर आधारित है, 1 से लेकर 6 तक नियम जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और उसकी समझ से पहले एक साधारण समझ हम आपको बता दें कि इसमें 5 वर्ग होते हैं, 5 स्तंभ और 5 पंक्तियां। जो क से लेकर ण तक होता है उसे क वर्ग कहते हैं, जो च से लेकर य तक होता है उसे च वर्ग कहते हैं, जो ट से लेकर ण तक होता है उसे ट वर्ग कहते हैं, त से लेकर न तक के वर्ण त वर्ग कहलाता है, जबकि प से लेकर म तक के व्यंजन प वर्ग कहलाते हैं। व्यंजन संधि के पहले नियम यह बताता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जब हम क वर्ग की बात करेंगे तो क का जो परिवर्तन हो जाएगा वो ग के रूप में हो जाएगा, च का परिवर्तन ज के रूप में हो जाएगा। इसी प्रकार इसका उदाहरण देखें तो दिक् प्लस अंत, यानी कि क वर्ग का इसका किस में लोप हो जाएगा, ग में, तो दिक् प्लस अंत तो हो जाएगा दिगंत। इसी प्रकार उत प्लस आई, तो वर्ग हमको ढूंढना होगा, तो का तीसरा वर्ण क्या होगा आपका द, अर्थात उत प्लस आई बराबर हो जाएगा उदय। इसी प्रकार सत प्लस आनंद क्या होगा, आप बोलकर अभ्यास कीजिए। इसी प्रकार उत प्लस आचार क्या होगा, दोहराइए। उसका दूसरा नियम बताता है कि वर्ग के पहला वर्ण का मेल जब न या म के साथ होता है तो उसी वर्ग का नासिक्य बन जाता है। अर्थात जैसे जिस वर्ग की हम बात करें उसका जो पहला वर्ण है उसका मेल अगर न या म के साथ होता है तो उसी वर्ग का नासिक्य हो जाता है। नासिक्य मतलब उसका उच्चारण करने पर जो साउंड होता है, जो ध्वनि रिलीज होती है, वो हमारी नासिका के सहायता से निकलती है। उदाहरण के रूप में हम पढ़ें तो तत् प्लस मई, यानी कि तो वर्ग, ये वर्ग है, इसका जो मेल हो रहा है वो म के साथ हो रहा है, तो बनने वाला जो संधि होगा, बनने वाला जो वर्ण होगा वो तो वर्ग का नासिक्य अर्थात नौ के साथ होगा। तो तत् प्लस मई बराबर तन्मय, तो तत् प्लस मई बराबर तन्मय होगा। तो इसी प्रकार जगत प्लस नाथ जगन्नाथ होगा। रूल नंबर 3 ये बताता है कि अगर ह्रस्व स्वर अर्थात जिसके उच्चारण करने में कम समय लगता है या दीर्घ स्वर अर्थात आ का मेल अगर छ के साथ होता है तो छ से पहले संधि करने पर हम आधा चौ जोड़ लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझें अनु प्लस छेद, तो उ का मेल छ के साथ हो रहा है तो इसके जोड़ने से पहले तो आधा चौ जोड़ लेते हैं, तो इस प्रकार जो संधि बनेगी वो अनुच्छेद होगी। इसी प्रकार मेरे साथ दोहराइए कि परि प्लस छेद बराबर क्या होगा, कमेंट सेक्शन पर लिख के मुझे अपना उत्तर भेजिएगा। रूल नंबर 4 पे बताता है कि इसे तो संबंधी नियम भी कहा जा सकता है। अर्थात यदि तो के बाद चौ या छ आए तो चौ या छ का चौ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण जैसे उत प्लस चारण का उच्चारण हो जाएगा, सत प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र हो जाएगा, सत प्लस जन बराबर सज्जन होगा। तो मुझे उज्ज्वल का संधि विच्छेद करके कमेंट सेक्शन पर भेजिएगा। तो संबंधी दूसरा नियम है, यदि तो के बाद जो या झो आए तो जो या झो का जो बन जाता है। जैसे सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। अगला नियम है, यदि तो के बाद टो या डो आए तो उन्हीं का हलंत हो जाता है, अर्थात आधा व्यंजन बन जाता है। जैसे उत प्लस डयन उड्डयन हो जाएगा, जैसे बृहत प्लस टिका बृहट टिका हो जाएगा। जो अगला रूल है तो संबंधी, वो बताता है कि यदि तो के बाद तालव्य सौ आता है तो का
चौ बन जाता है, जबकि तालव्य स्व का छौ बन जाता है। उदाहरण के रूप में हम बात करें तो उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास हो जाएगा। यदि तो के बाद अगर लो आता है तो हलंत हो जाता है, जैसे उत प्लस लास उल्लास हो जाएगा। इसी प्रकार अगर तो के बाद हो आता है तो का दो में परिवर्तन हो जाता है, जबकि हो का धो में परिवर्तन होगा, जैसे उत प्लस हार बराबर उद्धार हो जाता है। तो रूल नंबर 5 हम पढ़ते हैं, इसे मौ संबंधी नियम भी कहा जाता है। यदि मौ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक्य हो जाता है, अर्थात सम प्लस कलन, यानी कि मौ के बाद क वर्ग का वर्ण आ रहता है, अर्थात मौ के बाद क वर्ग का वर्ण आ रहा है तो उसी वर्ग का नासिक्य हो जाएगा, अर्थात ऋणों बन जाएगा। जैसे सम प्लस कलन, जैसे सम प्लस कलन का संकलन हो जाएगा, सम प्लस गति का संगति हो जाएगा, सम प्लस चयन का संचयन हो जाएगा, परम प्लस तु का परंतु हो जाता है। इस प्रकार मौ संबंधित अन्य नियम है। यदि मौ का मेल यो रो लो वो तालव्य स्व मूर्धन्य स्व दंती स्व या हो के साथ होता है तो उसका अनुस्वार बन जाता है, अर्थात अंक की मात्रा बन जाता है। जैसे सम प्लस योग संयोग हो जाता है, सम प्लस विधान संविधान हो जाता है, सम प्लस सार संसार हो जाता है। इसका अन्य नियम है कि अगर मौ का मेल मौ के साथ ही होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सम प्लस मान, मौ का मेल मौ के साथ हो रहा है तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, अर्थात सम प्लस मान बराबर सम्मान ही होगा, सम प्लस सम्मति सम्मति होगा। रूल नंबर 6 व्यंजन संधि का इस प्रकार है, यदि दंती स्व का मूर्धन्य स्व में परिवर्तन होना, अर्थात जब दंती स्व से पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर आता है तो दंती स्व का परिवर्तन मूर्धन्य स्व में हो जाता है। जैसे अभी प्लस सेक, सेक लिखने के लिए दंती स्व का प्रयोग किया जाएगा, जबकि इसका जब संधि बनाएंगे तो यहाँ पर इस स्व का मूर्धन्य हो जाता है। इसी प्रकार वी प्लस सम बराबर विषम हो जाएगा, ऐसे नी प्लस सेद निषेध हो जाता है। आई होप मैं इस टॉपिक को आप लोग को समझाने में सफल रहा होऊंगा। फिर भी अगर आपको इसके किसी भी प्रकार में किन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो मुझे कृपया अपने कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर भेजिएगा। इसी प्रकार हम बहुत जल्द मिलेंगे एक रोचक विषय के साथ। जय हिंद।